हाल ही में कांग्रेस ने अपना मंशूर जारी किया है, जिसमें पार्टी ने 25 जमानतों की बात की है। जब से कांग्रेस का मंशूर जारी हुआ है, तब से बीजेपी मुसलसल बयानात दे रही है और कांग्रेस को जमकर निशाना बना रही है। कांग्रेस के मंशूर का मुस्लिम लीग के मंशूर से मुआवजा करते हुए उसे झूठ का पुलिंदा करार दिया गया है, जिस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर हारून यूसुफ का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी हुसूलियाबियों के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो दिल्ली में जीत की खातिर इस तरह की बातें कर रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ साहब मौजूद है। सर, कांग्रेस ने जब अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया उसके बाद भाजपा लगातार वार कर रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का उसे कंपेयर किया है और साथ में झूठ का पुलिंदा बताया है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धि के नाम पर नील बटा सन्नाटा है। नौजवान सड़कों पे भटक रहा है बेरोजगारी की वजह से, पर्चे लीक हो रहे हैं। 50,000 वैकेंसीज के लिए 60 लाख लोग अप्लाई करते हैं और पर्चा लीक हो जाता है। इसी तरीके से आज जो आर्थिक हालत है लोगों की, चाहे वो छोटा दुकानदार ले लें, चाहे मजदूर ले लें, जिस दुर्दशा उनकी और महंगाई आसमान को छू रही है, तो उन सब से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि लगातार पिछले 10 साल से यही प्रयास रहा किस तरह इस देश को बांटा जाए, कांग्रेस ने हमेशा इस देश को जोड़कर रखा है। चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, पिछड़े वर्ग के हों, SC ST हों, सबको एक साथ पिरो के रखा है। और ये इतिहास हमारा आज का नहीं, 139 साल पुराना इतिहास है। आज भी कांग्रेस अपने सिद्धांत पर कायम है। अब जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। इस देश के लोग अच्छे से समझ गए हैं कि इन नफरतों से जो नुकसान इस देश का होगा, और जिस तरीके से जब छोटे बच्चों के दिमाग में नफरत आप भरते हो तो उसकी फाउंडेशन बिगाड़ते हो। ये एहसास इस सरकार को नहीं है। केवल वोट के लिए और सत्ता के लिए समाज को कैसे विभाजित किया जाए, उसके लिए रोज नए नए जुमले बोले जाते हैं। यूसुफ जी, ये भी जानना चाहूँगी कि दिल्ली की सीट जो है उसमें देरी क्यों हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सीट फाइनल कर दी है, बीजेपी भी जो है अपने सीट के उम्मीदवार बता चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्यों देरी हो रही है? देखिए, अभी हमारा दिल्ली का चुनाव 6th फेज में है, जो 26 मई को है, 26 मई को है, और ये बहुत जल्दी होगा। और ऑलमोस्ट कांग्रेस जो है तय कर चुकी होगी, ये हाईकमांड का काम है। वर्किंग कमेटी CEC फैसला करती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-4 दिन में दिल्ली के कैंडिडेट्स का। मैनिफेस्टो के लिए भी जानना चाहूँगी कि मैनिफेस्टो कब आप लॉन्च कर रहे हैं, क्या कुछ खास होने वाला है दिल्ली वालों? देखिए, उसको हमने कुछ पॉइंट तैयार किए हैं, चाहे वो पोल्यूशन का मसला हो, क्योंकि दिल्ली NCR में जो हालत हो गई है वो आप सबसे छुपी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का अस्थमा हो रहा है, और इसी तरीके से नोएडा जो NCR का पूरा रीजन है वहाँ पर। इसके अलावा बेरोज़गारी, कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे बेरोज़गार नौजवानों को सहारा मिल सके। जिनके माँ बाप 5-5, 6-6 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए खर्च करके उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में शिक्षा देते हैं, आज वो सब परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से दिल्ली को कैसे बेहतर किया जाए। आज जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत है, हमारी बहनों के साथ जिस तरीके से कोई गोली मार जाता है, कोई बलात्कार करता है, कोई सड़क पर लिटा कर पीटता है, ये जो हालात इस शहर के हैं ऐसे कभी नहीं थे। इसके ऊपर हम ज़रूर करेंगे, महिला सुरक्षा के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, दिल्ली को एक बेहतर शहर और कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर जो हमारी सरकार आएगी उसका पूरा हम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ साहब। मुंसिफ TV के लिए गुली शाह, दिल्ली।